Good morning, students. Today we will understand about present indefinite tense. ठीक है, हम आज से टेंस स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट टेंस है हमारा, बड़े ध्यान से समझना है. ठीक है, अगर ये टेंस तुमने ध्यान से समझ लिया, इसके बाद तुम्हें और जो बाकी के टेंसेस हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. बहुत ही इजी तरीके से और वन बाय वन मैं तुम्हें बताऊंगी. ठीक है, तो हमारा जो सेंटेक्स होता है किसी भी टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो पर्सन जो कोई सी काम को कर रहा होता है. ऑब्जेक्ट वो जो कोई भी काम किया जा रहा है. मीन्स जैसे कि अब मैं तुम्हें टेंस सिखा रही हूँ, ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हूँ और ऑब्जेक्ट क्या है? जो मैं काम कर रही हूँ, यानी कि पढ़ाने का. और वर्ब कोई भी क्रिया, ठीक है, कोई भी काम किया जा रहा है, कब किया जा रहा है. तो टेंस के अकॉर्डिंग हमारी ये बार बार चेंज होती रहती है. तो हर टेंस में सिर्फ ये पार्ट चेंज होता रहेगा, बाकी दोनों पार्ट तुम्हारे हमेशा सेम रहेंगे. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में होता है हमारे पास सेंटेक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थोड़ा ध्यान से समझो. इसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी हम एस लगाते हैं, कभी हम ई एस लगाते हैं. कभी कभी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है. ठीक है, ना तो एस होगा ना ई एस होगा क्या? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसके कई रूल होते हैं. ठीक है, तो वो हमें ध्यान से समझ लेना है. समझने के बाद जब हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट ये जो सेंटेक्स बताया मैंने तुम्हें एफर्मेटिव टेंस का बताया. ठीक है, इसको हम एफर्मेटिव कहते हैं. एफर्मेटिव यानी कि जो बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं ना, बिल्कुल सिंपल इजी. ठीक है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो रूल है वो क्या है? देखो, कभी भी जब हमारा ये सब्जेक्ट या तो वो आई हो या वो वी हो या वो यू हो या वो हो दे या एनी प्लूरल नाउन, तब हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट इनके अलावा या तो ही हो या फिर शी हो, इट, एनी नेम और एनी सिंगुलर नाउन, तब हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. ठीक है, दोबारा से एक बार देख लो. अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट आई वी यू दे एनी प्लूरल नाउन है तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, और यदि हमारा सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम और एनी सिंगुलर नाउन है तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. अब एस या ई एस में से भी एक ही आएगा और वो डिपेंड करता है हमारी वर्ब के ऊपर. जैसे नॉर्मल प्ले, जैसे ये वर्ब है, कभी भी अगर ये ही के साथ हम करेंगे यूज करेंगे ही प्लेज होगा. ठीक है, एस आएगा, ई एस नहीं आएगा. ई एस किस किस वर्ब में आएगा? या तो जिन वर्ब के पीछे ई एस है या डबल एस है या एस एच है, सी एच है और एक्स है. ठीक है, इस तरह की जो वर्ब होंगी उनके पीछे हम ई एस लगाएंगे, बाकी के पीछे हम एस लगाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा छोटा बेसिक सा रूल है जो तुम्हें इसमें क्लियर करना है. सेकंड क्या है? एक रूल है हमारे पास, अगर हम इस एफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में करना चाहें, अगर इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है,
कहने का मतलब है जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को हटाएंगे तो नेगेटिव सेंस डू या डज नॉट, सॉरी, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे होगा। डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। बड़े ध्यान से, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, ठीक है। तो डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी मेन वर्ब है, और इसके साथ एस या ई एस हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी हम डू यूज करेंगे तो डू कहाँ यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट इनमें से होगा, आई वी यू दे एनी प्लूरल नाउन, ठीक है, तो हम डू का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम एनी सिंगुलर नाउन है तब हम करेंगे डज का यूज। डू या डज में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अब जैसे हम इसी सेंटेंस को लें, ही प्लेज, अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करती हूं तो कैसे करूंगी? ही डज नॉट प्ले, या इसके साथ हम प्ले फुटबॉल ले सकते हैं, लो फुटबॉल, ठीक है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने डज यूज किया, ठीक है। अब डज के पीछे ई एस अपने आप आ गया तो यहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ई एस नहीं आएगा, ठीक है। अगर ही सब्जेक्ट हमारा ही की जगह आई होता तो हम करते आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अगर आई की जगह वी होता तो वी के साथ भी हमारा डू आता, यानी कहने का मतलब है इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा डू नॉट आएगा और इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा डज नॉट आएगा, ठीक है। अभी हमें प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इतनी ही, डू नॉट और डज नॉट, इनको हम अगर एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसके आगे वाले टेंसेस होंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगी, लेकिन एक इसको अच्छे से करने से वो जो अदर टेंसेस हैं वो तुम्हारे बहुत जल्दी क्लियर होंगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे नेक्स्ट जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस हम अगली वीडियोस में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।